एक तरफ सड़क बन रहा है, दूसरा तरफ लाख से सड़क उड़ जा रहा है। 30 लाख की सफाई योजना नरक बनी हुई है जो नाला की योजना कहाँ से बना रहे हो, कहाँ जा रहा है, पते नहीं चल रहा है। बिल पर बिल उठ रहा है, स्लैब डाल रहे हो, करोड़ों का बिल गर्दा उड़ा रहे हो, लाइट के नाम पर गर्दा उड़ा रहे हो। तो इस सब का गर्दा समय आएगा तो हिसाब और किताब हो जाएगा, चिंता मत करो। तक बना है, इसकी क्वालिटी देख लीजिए, और जितनी सड़कें बन रही है शहर में उसकी क्वालिटी मिला लीजिए, ईमान का फैसला हो जाएगा। दुर्गा पूजा के हर साल की भांति है जो कार्यक्रम हैं यहाँ 2 तारीख को से दशहरा 2 तारीख को है, दशमी मेन तो उस दिन है जो मेला होते हैं, 9वीं और 10वीं के यहाँ, और 3 तारीख के दिन विसर्जन हो जाएंगे। कल स्थापन है जो 22 तारीख के दिन कल स्थापन है। यहाँ पर जो बड़ी दुर्गा माँ का प्रतिमा जो बनती थी हर साल, वर्षों का इतिहास था, लेकिन यहाँ अस्थायी प्रतिमा बनने के बाद भी श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर गोला रोड लालगंज में फिर मिट्टी की प्रतिमा प्रति साल के बाद इस साल भी बनाई गई है, और उसी हर्षोल्लास के साथ पूजा होगी। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्या कुछ व्यवस्था है? भीड़ के लिए तो सबसे अच्छी खुशखबरी है लोगों के लिए कि गोला रोड है जो एकदम चौड़ीकरण हो गई है। अब गोला रोड की सड़क का भी निर्माण हो गया है, और पहले था कि थोड़ा रोड संकीर्ण होने से काफ़ी परेशानी होती थी। मुझे लगता है कि इसका लाभ हम जनों को मिलेगा। प्रशासनिक तैयारी क्या है कुछ यहाँ? प्रशासनिक क्या तैयारी है, सभी लोग का बड़ी दुर्गा महारानी है, यहाँ कोई इस तरह का कोई धर्म का कोई झगड़ा भी नहीं है। और बड़ी दुर्गा मंदिर नहीं, पूरे बाजार में लालगंज का इतिहास है कि आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्या प्रशासनिक तैयारी, यहाँ हर एक व्यक्ति है जो ये माता का रक्षक है और पूजा को सफल बनाए। सर, यहाँ कुछ दिन से मुद्दा चल रहा है, यहाँ जो गरीब बुढ़वा जो सब्जी विक्रेता था, रोड बनने के बाद वो अलग चले गए हैं। कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाराज भी है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जैसे बड़ी दुर्गा मंदिर जहाँ पर बनी हुई है जिस जगह पर, वहाँ पर गोला संघ के द्वारा है जो सब्जी बाजार इसी जगह पर मेन शुरू किया गया था। तो उस समय था कि वर्ष में 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए मात्र पूजा होती थी, मिट्टी की प्रतिमा बना विसर्जित हो जाते थे। इसी जगह पर मेन सब्जी दुकानदार लगाया गया। उसके बाद धीरे धीरे विस्तारित हुई, लोग रोड में लगाने लगे। हम लोग को किसी सब्जी विक्रेता से कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरा भाई ही है, वो मेरा अंग है। हमसे ज़्यादा गरीब का हितैषी या गरीब के हित में बात करने वाला कोई स्थानीय नेता नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मेरा ये नहीं है कि किसी सब्जी दुकानदार को हटा दिया गया और भगा दिया गया। क्यों भगाया जाएगा भाई, उनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन इस सवाल है, सो सुनिए। आरोप तो आप ही पर लग रहा है कि आप ही हटा दिए, भगा दिए। ऐसा बात नहीं है। गोला रोड के दुकानदार, गोला रोड के मतलब होता है गल्ला दुकान। गल्ला दुकानदार जहाँ होंगे वहाँ ट्रक का आना जाना रहेगा, पिकअप आएगा, ठेला आएगा, टेम्पू आएगा, रिक्शा आएगा। नंबर 1। दूसरा है कि मंदिर इतनी बड़ी बन गई, आम जनों से पूछिएगा तो कहेगा ओह, ये मंदिर कहीं फैदान में होता तो कमाल हो जाता। हम लोग यहाँ स्थिति देख रहे हैं, पूरे साल में आपको 25 गो शादी नहीं हो पा रही। 25 गो आंकड़ा है हमारे पास, पूरा लिस्ट है कि शादी नहीं। क्यों, कारण क्या है, सो समझिए। जितने भी लोग आते विवाह करने के लिए तो वो कहते हैं कि सिंदूर पड़ने के बाद बच्ची आखिर बैठ के जाएगी कैसे। पहले होता था कि 4 चक्का तो गाड़ी घुसेगा नहीं शाम पे, हर ज़्यादातर लोग का 2 बजे 3 बजे के बाद शादी होता था। उस समय सब्जी बाजार से भर जाते थे, रोड का स्थिति। तो ये सवाल लोगों के जहन में हमेशा आता था कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि यहाँ टोटो ला के, रिक्शा ला के बैठा के भट्टी पोखरा पर लड़की पक्ष ले जाके लड़की को विदा किए हैं। और वहाँ पर तो सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं था, हम लोग का ये है कि बड़ी दुर्गा मंदिर जो भी जगह धाम हुआ है, जहाँ लोगों का बाहर का आवागमन होगा, उस जगह पर ऐसा नहीं है कि हम दुकान करके बैठे हुए जो हमको लाभ होगा। लाभ होगा किनको, उस सब्जी दुकानदार को। जब यहाँ बिटिया की शादी 5 गो होगा तो मान लिए कि छत पर भोज होता है पीछे, वो सब्जी आखिर खरीदेगा कहाँ से, फल खरीदेगा कहाँ से, जो लड़की का विदाई करेगा टोकरी में वो कहाँ से, इसी बाजार से, लालगंज से। कपड़ा खरीदेंगे, कोई गाना खरीदेंगे, कोई बर्तन खरीदेंगे, कोई मिष्ठान खरीदेंगे। और बड़ी दुर्गा मंदिर लालगंज की गौरव हो गई है। ये व्यक्ति विशेष 2-4 लोगों का मतलब नहीं है। और हम लोग कोई किसी को क्यों, देखिए कोई भगाया नहीं गया। यहाँ राजनीति है जो बहुत ही संकीर्णता के साथ हो रही है। क्या हुआ सो सुनिएगा।
जब सब्जी बाजार के दुकान लोग, जब इतना चौड़ा रोड हुआ, आपने देखा है रोड की चौड़ाई लोगों को दिखाइए 16 फीट। परम आदरणीय वैशाली सीतामढ़ी के सांसद जो यहाँ MLC थे तिरहुत स्नातक के, उनका पिछला फंड से हमने रोड का निर्माण करवाया। रोड मात्र 16 फीट बनना था, वो रोड की चौड़ाई कितना हुआ है 24 फीट, 22 फीट, 34 फीट। मंदिर के सामने आप खुद सोच के देखिए, सब्जी लगेगी, वहाँ पर है जो पत्ता रखाएगा, सड़ा हुआ आम होगा, कभी सड़ा हुआ कोई सामान हुआ, फिर गोला रोड की तड़के आएंगी, उस पर ट्रक चढ़ेगा, ट्रक पूरे सब्जी को लपेट के पूरा, फिर वही हालत में 1998 में गोला रोड का निर्माण रघुवंश बाबू के फंड से मैं ही कराया था, और इसी के साथ बजाजी रोड का भी निर्माण हुआ था सोनरपट्टी का। आज भी सोनरपट्टी की रोड लगता है कि 1 साल पहले बनाया हुआ है। ये रोड सड़ गई। कोई भी जगह पर यदि कूड़ा टाइप का सामान रख दिया जाता है, अब बारिश होगा, उस पर कोई गाड़ियाँ चलेगी तो वो नरक हो जाना है। तो हमारा सवाल किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं। आप इसी मंदिर के ठीक सामने यज्ञ जहाँ होती है प्रतिवर्ष 10 फरवरी को, 4 कट्ठा करीब जमीन है, सड़क का भी निर्माण हो गया है, नाला का भी निर्माण हो गया है। उस रोड में मात्र यहाँ से 50 फीट दूरी पर है, गली में है, वहाँ से 4 रास्ता फुटती है, 4 तरफ से रास्ता है। हम लोग ने ये विचार किया, वहाँ के हमारा जो जिनका जमीन है मुन्ना जी, वो हमारे इस कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा कि मुझे वर्तमान में कहीं घर नहीं बनाना है, आराम से 5-10 साल रह सकता है लोग। वहाँ देने के लिए बजाबते उनके यहाँ कुछ लोग बांस बल्ला गा रहे। इसी में राजनीति घटिया शुरू हुई नगर परिषद के महानुभावों का, और वो है जो आर लेके बैनर पकड़ के खड़े हो गए, शुभ चिंतक बन के। नहीं नहीं, ये हाट बाजार था, हाट बाजार रहना चाहिए। इनक्रोचमेंट क्लियर हुआ है जिला के आदेश से, जिला के पदाधिकारी के आदेश से इसकी नापी। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब को भगाना चाहिए, नगर परिषद को इतना शुभचिंतक है तो इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी जमीनों में सब्जी हाट बाजार बसाना चाहिए, मीट बाजार, सब अच्छा ढंग से बचना चाहिए। गरीब की हितैषी तब बैनर पकड़ के खड़ा होने से गरीब की हितैषी थोड़ी होता है। ये सड़क बना है, इसकी क्वालिटी देख लीजिए, और जितनी सड़कें बन रही है शहर में उसकी क्वालिटी मिला लीजिए, ईमान का फैसला हो जाएगा। नाला का सफाई की योजना पर, जिन योजना पर जाइए उस पर बात अच्छा कर लेना। अब मान लीजिए कोई है गरीब आदमी को भटका देना है तो भटका देना है। अरे कौन कर रहा है? मंदिर के पास आए सब्जी खरीदने वाले, मोटरसाइकिल लगाए, 4 चक्का से भी आए, गली सामने जग मंडप तक जाके सब्जी खरीदे, खुशी खुशी। मात्र 14-15 दुकानदार, कुछ दुकानदार को सब्जी बाजार के दुकान वाले लोग, भैया लोग पैसा लेते हैं, 5,000 महीना नहीं लगेगा। उनको थोड़ा सा दर्द है कि वो मेरा वेतन का पैसा कहाँ हुआ। हम कह रहे हैं कि वहाँ लगाओ भैया, हम साथ हैं, हम 4-5 लाइट लगा देते हैं वहाँ पर कोई कहता प्राइवेट जमीन है। जब जमीने वाला कह रहा है कि आप लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये तो बात ढकोसला है। आपको यदि दिक्कत है तो जमीन वाला से हम एग्रीमेंट बनवा देते हैं कि आप लगाओ, मुझे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पत्रकार महोदय, क्या इसी तरह दुनिया चलेगी? फिर कोई व्यवस्था होगा सरकारी जमीन में उनकी अस्थायी व्यवस्था रोड पर होता है। इनक्रोच करने के लिए हाई कोर्ट, राज्य सरकार, भारत सरकार सब तरफ से गाइडलाइन है कि किसी जगह पे इनक्रोच करने से क्या परेशानी है। एक दुकान वाला कलेजा पर हाथ रख के सोचे, कहीं कोई वो लगाने का जगह है क्या? एक मोटरसाइकिल सब्जी वाला ही भाई समाज के लोग हैं, वही सोच के देखे कि बड़ी दुर्गा मंदिर उनका नहीं है। यदि इस मंदिर में भीड़ बढ़ेगी, बिटिया की शादी 5-10 गो होगा, तो उनकी नई पीढ़ी के बच्चे जो है वो खिलौना बेचेंगे। वो है जो कोई चाय का दुकान करेगा, कोई फल का दुकान करेगा। इसी हाट बाजार में सामने जग मंडप के सामने जाएगा, लोग फल खरीद के आएगा, केला खरीद के आएगा, वहीं पर दौरी सजेगा, वहीं पर से है जो मिष्ठान लेके आएगा। इसकी भविष्य है। मंदिर उस लायक बना है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल का मंदिर नहीं है। सर, गोला रोड के मंदिर के पास जो सड़क है, यहाँ से सभी विक्रेता तो हट गए भाई, जो मुख्य मार्ग से भट्टी पोखरा से जो इन करेंगे मंदिर की तरफ, चाहे इस गली से इन करेंगे, उसमें तो फिर सब्जी का दुकान लग गया, तो फिर गाड़ी कैसे आएगी? निश्चित रूप से समय आने दीजिए, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। उन दुकानदार भाई से भी बैठ के बात करके, वो भी मेरा भाई है, परिवार है, उन लोग का हितैषी हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम तो हृदय से कहते हैं, जिस दिन पद हो जाएगा उस दिन इतिहास लिख देगा है, जो हम उसके हितैषी हैं, बहुत समय नहीं है।
लेकिन वो ये लफड़ा में नहीं आए। दुर्गा माता, बड़ी दुर्गा माता का मंदिर है, सबको कलेजा से साथ देना चाहिए। इस मंदिर पर जब 500,000 लोग का भीड़ आएगा बाहर से, देहात से, बाजार से, तो बाजार में छोटे छोटे दुकान को पंख लगेगा। आप बताइए, कोई बेटी यहाँ सिंदूर लेगा और भट्टी पोखरा चढ़ने जाएगी गाड़ी पर, तो वो जाके वहाँ, तो हम उनके खिलाफ कहाँ हैं? मंदिर के 50 फीट दूरी पर है भाई। अच्छा आप बताइए, गांव में हाट बाजार कहीं लगते हैं तो क्या उस हाट बाजार में 2 किलोमीटर के लोग नहीं जुटते हैं? वो गाछी में रहता है, किसी खेत में रहता है, जुट जाते हैं। जब जमीन वाला कह रहा है कि आप लगाओ, चारों तरफ से उसकी पुस्तकालय रोड से रास्ता है, पुराने सुनीता जायसवाल जी के क्लिनिक के तरफ से रास्ता है, मंदिर के सामने से रास्ता है, जहाँ 5,000 कलश उठाने वाली माताएं वहाँ जाके है जो दिया दिखा लेती है, वहाँ पूजा कर लेती है, फेरा कर लेती है। उस जगह पर सब्जी बाजार हो, इससे बढ़िया कुछ हो सकता, वहाँ तो महिलाएं भी जाके खरीद लेंगी। सब्जी विक्रेता को क्या कहिएगा? हम यही विनती करते हैं भाई से, सबसे, हमरे से बड़ा हितैषी कोई नहीं है उसका। हम है जो वहाँ जो भी व्यवस्था मिट्टी बनाने का है, चाहे लाइट की व्यवस्था है, सब मैं करूँगा। 10 दिन हॉर्न लगा के प्रचार करा दूंगा कि सब्जी बाजार मंदिर के ठीक सामने, मात्र 50 फीट की दूरी पर, एक मंडप के समक्ष है। 4 बजे से शाम से बाजार लगती है। यदि उसमें लगा लेंगे तो कौन आपका दिक्कत है भाई? एक आदमी कोई का प्राइवेट वाला कहीं 1 साल बाद भगा देगा तो हाँ, यह भी कहना है। पहले सुनिए, तो मेरा कहना है, जब वो मालिक ही कह रहा है जमीन वाला कि आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात साल 2 साल बाद कोई और बेटा आएगा ना जीत के नगर परिषद में, वो आपके दर्द को समझेगा, आपके दर्द को पूरा कर देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबकी बड़ी दुर्गा मैया का मंदिर है, इसमें जो भी खोखला राजनीति करेगा माता उसका हिसाब कर देगी। हम लोग किसी गरीब के पेट पर लात नहीं मारने वाले। एक विधवा लेडी यदि दौड़ी रख के सब्जी बेचती है, उससे मेरा झगड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता। उस माँ को कह रहे आप सामने बैठो, आप किसी कोई यदि दुकानदार पैसा लेते हैं, क्यों दोगे उसको 5,000 भैया? चलो आप सामने बैठो, हम आपके पीठ पर हैं, आप लगाओ वहाँ पर। उसी में एक होटल खुल जाए, चाय वाला रहेगा, देने में रमन चमन उधर भीड़ हो जाएगा, एक कप चाय की दिक्कत है बाजार में। इसलिए हमारा यही विनती है, सभी लोग से विनती है, जो लोग खोखली राजनीति करते हैं उनको भी समझाना चाहते हैं कि 3 साल की योजना को आप समझा दो, आईना दिखा दो। एक तरफ सड़क बन रहा है, दूसरा तरफ लाख से सड़क उड़ जा रहा है। 30 लाख की सफाई योजना नरक बनी हुई है जो नाला की योजना कहाँ से बना रहे हो, कहाँ जा रहा है, पते नहीं चल रहा है। बिल पर बिल उठ रहा है, स्लैब डाल रहे हो, करोड़ों का बिल गर्दा उड़ा रहे हो, लाइट के नाम पर गर्दा उड़ा रहे हो। तो ये सब का गर्दा समय आएगा तो हिसाब और किताब हो जाएगा, चिंता मत करो।